हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, हम बात कर रहे थे पर्यावरण की। आज आपका पहला टॉपिक पर्यावरण में शुरू कर रहा हूँ। यानी कि आप लोगों को अपने सिलेबस का भी पूरा पता होना चाहिए पहले, क्योंकि पर्यावरण में हम लोग कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं। पर्यावरण एक ऐसा विषय है, ये आपको कक्षा फर्स्ट से ही शुरू कर दिया जाता है। हमारे राजस्थान में जब बच्चा पढ़ने बैठता है उस समय से लेकर बड़ी बड़ी कक्षाओं तक, उच्च शिक्षा तक पहुंचता है, वहाँ तक भी इस पर्यावरण का अध्ययन करता रहता है लगातार। लेकिन हकीकत बात यही है कि लास्ट तक भी कुछ बच्चे इस पर्यावरण के अर्थ को समझ नहीं पाते। बहुत सारी चीज़ें बच्चों को पता होती हैं पर्यावरण के बारे में, लेकिन पर्यावरण हमारा एक अथाह विषय है। बच्चों का भी दोष नहीं है, क्योंकि पर्यावरण के अंतर्गत सब कुछ समाहित है। अगर आज हम साइंस वाले बच्चों की बात करें कि वो लोग बायो के हैं, वही केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, उनको पर्यावरण में कोई कम नॉलेज होती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री भी पर्यावरण से ही बने हैं, वो भी एक पर्यावरण में ही है। लेकिन हम आर्ट्स की बात करते हैं कई बार कि भाई आर्ट्स वालों को इस पर्यावरण का ज्ञान नहीं होता क्योंकि ये तो साइंस का सब्जेक्ट है। ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो भी इस पर्यावरण में पले बढ़े हैं। उन्होंने भी कक्षा 1 से लेकर पर्यावरण का अध्ययन किया है। पर्यावरण की किताब कक्षा 5 से शुरू हो जाती है, 6वीं 7वीं 8वीं तक पर्यावरण रहती है। फिर इसका सामाजिक अध्ययन नाम पड़ता है, फिर आगे की क्लासों में सामाजिक विज्ञान इसका नाम पड़ता है। फिर धीरे धीरे इसका डिवाइडेशन हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इधर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जो कुछ भी बनता है सब कुछ पर्यावरण में से ही बना हुआ है सब कुछ। तो अगर आज हम इन चीज़ों की एक विस्तार से चर्चा करें तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पर्यावरण का अर्थ। तो देखिए, पर्यावरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट हम दोनों भाषाओं में इसका अर्थ निकालेंगे, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। देखिए, बात सबसे पहले अपनी मातृभाषा की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में इस शब्द का अर्थ है, पहले शब्द लिखता हूं, पर्यावरण। शुद्ध शब्द है पर्यावरण। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो नंबर पहला है परि। परि प्लस आवरण। आवरण, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है, ध्यान से समझिए, परि का अर्थ होता है बाहरी। दूसरा अर्थ भी लेते हैं इसका
चारों ओर। और आवरण का अर्थ होता है कवच, या एक किसी भी वस्तु को घेरना, किसी भी वस्तु को घेरना। अब हम एक संयुक्त अर्थ की अगर हम बात करें तो एक इसका अर्थ निकल के आता है एक बाहरी आवरण। क्या आता है? एक बाहरी आवरण, या चारों ओर से घेरना। क्या? चारों ओर से घेरना। अब इस चीज का निश्चय कौन करता है कि हमको किसने घेर रखा है? जैसे हम देखते हैं एक बाहर का कोई आवरण है। अब बाहरी आवरण मतलब हम कमरे के आवरण की तो बात कर नहीं रहे, बाहरी आवरण मतलब बिल्कुल बाहर। अब संपूर्ण रूप से अगर मैं इस कमरे की बात करूं तो कमरे को इन दीवारों ने घेर रखा है। अगर हम अलवर की बात करें तो अलवर को एक और कोई बहुत सारे बड़े शहरों ने घेर रखा है चारों ओर से। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को भी, पूरे हिंदुस्तान को अन्य देशों ने घेर रखा है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में भी एक वायु का एक ब्रह्मांड ने घेर रखा है पूरे पृथ्वी को भी। पृथ्वी भी एक ग्रह ही तो है, पृथ्वी एक ग्रह है, ये भी एक चलायमान है, घूम रहा है। तो एक जब पूरी पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पूरी पृथ्वी को एक ब्रह्मांड ने जकड़ रखा है। तो अब चारों ओर जो एक आवरण बनता है वो एक वायु का आवरण बनता है। एक ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो इस क्षेत्र को पूर्ण रूप से जकड़े हुए हैं, पूर्ण रूप से घेरे हुए हैं, या एक बाहर का आवरण है जो इस चीज को घेरे हुए है। हम छोटी क्लास में पढ़ के भी आए हैं, आप सब जानते भी होंगे शायद कि हमारे चारों ओर एक परिभाषा बनती थी, हमारे चारों ओर वायु के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। ये एक परिभाषा होगा, लेकिन ये एक पर्यावरण के लिए संकुचित अर्थ होगा। इसमें हम पर्यावरण को विस्तार से नहीं दिखा सकते। भाई एक वायु तक सिमट के रह गया पर्यावरण, लेकिन छोटी कक्षाओं तक यही परिभाषा सफिशिएंट थी। लेकिन जैसे ही अब हम बड़ी कक्षाओं की बात करते हैं, उच्च शिक्षा की बात करते हैं, तो यहाँ पर पर्यावरण के अर्थ को हमें विस्तार से देखना होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम चारों ओर सिर्फ वायु से ही घिरे हुए हैं। भाई हम चारों ओर जल से भी घिरे हुए हैं, चारों ओर से हमारे चारों ओर जल है। पृथ्वी पर आप सभी जानते हैं लगभग 71% जल है, 29% ही स्थल भाग है। तो कहीं ना कहीं हम जल से भी घिरे हुए हैं। हाँ, अगर हम मान लो वायु से और जल से ही घिरे हुए हैं तो फिर हमें और बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। क्या जल और वायु ही हमारे जीने के लिए काफ़ी है? नहीं, धरातल, मिट्टी, ये भी हमें आवश्यक है। लेकिन पर्यावरण में अगर हम प्रवेश कर रहे हैं तो पर्यावरण का वो सभी पहलू जो हमारे लिए आवश्यक हैं, वो सभी चीज़ों को हमें इस पर्यावरण के अंतर्गत समाहित करना होगा। अब मानव के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी जो चीज़ आवश्यक है वो सभी हमारे लिए क्या है? पर्यावरण। तो
तो अपने आप में हमें इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि अब हम सिर्फ वायु के आवरण के रूप में इस पर्यावरण को नहीं पढ़ेंगे। हम एक बाहर का जो भी आवरण, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो धरातल हो, उन सभी घटकों को हम इस पर्यावरण के निर्माण में जिम्मेदार मानते हैं और वो सभी घटक इस पर्यावरण के निर्माण में सहायक हैं। तो आज हम इसके हिंदी के अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो एक बाहरी कवच जो इस ब्रह्मांड, इस पृथ्वी को घेरे हुए है, वो पर्यावरण कहलाता है। अब इसके अंतर्गत कितनी सारी वस्तुएं आती हैं, कितना सारा तंत्र आता है, यानी कि अब हम बात करें साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट्सों की अलग अलग बात करने की हम सोच रहे थे पहले, तो क्या आर्ट्स इसके अंतर्गत नहीं आता, क्या साइंस इसके अंतर्गत नहीं आता? सारी चीज़ें जब इसके अंतर्गत आती हैं तो फिर क्यों ना हम एक पर्यावरण को संपूर्ण रूप में हम पढ़ें। तो ये चीज़ें हमें बहुत अधिक लाभ देती हैं, तभी जाके हम एक पर्यावरण को एक पूर्ण रूप से पर्यावरण बना पाएंगे, जो जैसा कि इसका नाम है, परि प्लस आवरण, एक बाहर। हाँ, अब अगर हम इसके अंग्रेजी रूपांतरण की बात करते हैं तो अंग्रेजी रूपांतरण में हम इसका शब्द लेते हैं इन्वायरमेंट, यानी कि अंग्रेजी भाषा में देखते हैं ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि एक मिनट स्पेलिंग। हाँ, देखिए बात करते हैं एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट में अब हम देखते हैं ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक शब्दों से। तो ENVIRON, एनवेरो का मतलब होता है कि घेरना, यानी कि एनसर्कल, टू एनसर्कल, यानी कि यूनानी भाषा की अगर हम बात करें तो टू एनसर्कल मतलब घेरना। और दूसरा जो शब्द बनता है इसका, वो बनता है मेंट, MENT, मेंट। और मेंट का अर्थ होता है टू ऑल साइड। क्या होता है? टू ऑल साइड। टू ऑल साइड की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है चारों ओर, यानी कि टू एन सर्किल और यहाँ पर टू ऑल साइड। अब हमने देखा कि अंग्रेजी भाषा में भी अगर हम देखें एनवायरनमेंट का अर्थ वही बात आ रही है, घेरना, चारों ओर, ऑल साइड, एनसर्कल। या यहाँ पर हम देखते हैं हिंदी भाषा में तो वहाँ भी चारों ओर आ रहा है, बाहरी आ रहा है, या कवच आ रहा है, आवरण जो भी है, परि मतलब चारों ओर। तो एक शब्द निकल के, एक अर्थ निकल के आता है चारों ओर से घेरना, और वही शब्द यहाँ निकल के आ रहा है चारों ओर से घेरना। तो चाहे अंग्रेजी की बात करें हम, चाहे हिंदी की बात करें, कहीं ना कहीं पर्यावरण को इतना विस्तृत रूप दिया गया है कि हम छोटी क्लासों में जो परिभाषाएं पढ़ते थे शायद वो परिभाषाएं अब बदल चुकी हैं। बड़ी कक्षाओं में या और उच्च शिक्षा में इस चीज़ का अर्थ भी बदल चुका है। जब हम इतने लंबे समय से पर्यावरण को पढ़ते हुए आ रहे हैं तो निश्चित रूप से इस पर्यावरण में ऐसा कुछ है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। चाहे हम साइंस की बात करें, चाहे हम आर्ट्स की बात करें, हर जगह हर स्टूडेंट्स के पास ये पर्यावरण है। और हमारे राजस्थान में तो विशेषकर उच्च शिक्षा में इसको कंपलसरी बना रखा है। तो आप सबको पता है इन सारी चीज़ों का। तो आज हम सिर्फ पर्यावरण के अर्थ की ही बात करेंगे। तो दोनों भाषाओं में आप लोगों ने पर्यावरण का अर्थ देखा, यानी कि इधर हिंदी में भी और इधर अंग्रेजी भाषा में भी। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और अपने नोट्स तैयार करें। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से नोट्स बनाएंगे और इस विषय को इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।